आज कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका 17 एपिसोड में। आज आपको दिखेगा डोरेमोन वर्क करते हुए। आज सारा काम डोरेमोन ने करा। तो घर से हम हर दिन की सुबह निकल पड़े थे एक कंप्लेंट के लिए। डीटीएच की कंप्लेंट आई थी हमारे पास। तो डोरेमोन ने कहा कि भाई आप मेरे को सिखाना, आज मैं करूंगा सारा काम। तो हम कस्टमर के यहाँ पे पहुंच गए थे धूल मिट्टी के साथ। और यहाँ हमारे आपको पता ही है हमारे यहाँ के रोड कितने खराब थे। फिर हम आ गए थे कस्टमर एंड पे। डोरेमोन पूछ रहा था कस्टमर से कि भैया क्या इशू आ रहा है। तो कस्टमर ने बताया कि मेरा डीटीएच नहीं चल रहा, डीटीएच पे स्टार्ट लोगो आ रहा है काफी देर से। तो डोरेमोन ने कहा कि भाई आप मेरे को बाहर से गाइड करना, मैं करता हूँ क्या क्या इशू आ रहा। तो डोरेमोन करने में लगा हुआ था और मेरे से पूछ रहा था धीरे धीरे कि भाई यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, तो बता दो आप। मैंने कहा ठीक है, मैं बता दूंगा। तो डोरेमोन रिमोट से कर रहा था, वाईफाई कनेक्ट कर रहा था, वाईफाई ठीक चल रहा था कस्टमर का। कस्टमर बोल रहे थे कि काफ़ी देर से दिक्कत आ रही थी और जो नेट है वो तो ठीक चल रहा था, बट जो आईपीटीवी है वो स्टार्ट लोगों पे आ रहा था। तो डोरेमोन ने यहाँ पे रीसेट कर दिया था बॉक्स। मैंने बताया था डोरेमोन को रीसेट कर दो, तो कस्टमर का आईपीटीवी ठीक चल गया था। फिर हम आ गए थे कस्टमर के यहाँ से, डोरेमोन ने वर्क पूरा कर दिया था। अगर आपको डोरेमोन का वर्क अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको रियल लाइफ व्लॉग अच्छे लगते हैं तो कमेंट में पिन करो। नेक्स्ट वीडियो में किसके लिए लाऊं वही वीडियो आएगी। फिर हम निकल पड़े थे कनेक्शन पे। कनेक्शन पे जाने से पहले ये भैया लेके जा रहे थे ड्रम, और नीला ड्रम देख के तो आपको कुछ याद आ गया होगा। अगर याद आया तो कमेंट में जरूर बताना। फिर आ गए थे हम दूसरे कस्टमर के यहाँ पे। लिफ्ट से हम ऊपर जाना था हमें, बट लिफ्ट में कार्ड सिस्टम था। तो मैंने डोरेमोन को बोल दिया लिफ्ट से जाओ, मैं पैदल आ जाता हूँ। फिर आ गए थे हम कस्टमर एंड पे। कस्टमर पे आने के बाद हमने कस्टमर से ली परमिशन। तो सर ने कहा कि आप शूज बाहर उतार दो। फिर मैंने अपना वर्क स्टार्ट कर। डोरेमोन ने बोला कि भाई अपनी गैजेट निकाल लो, मैं आपको पावर दे देता हूँ। तो डोरेमोन की बात सुनते हुए मैंने अपने गैजेट निकाल लिए थे। राउटर ओडीसीपी मैंने निकाल लिया था, और राउटर ओडीसीपी को कनेक्ट करने के लिए आपको पता है बिजली पॉइंट चाहिए होता है। तो मैंने चार्जर भी निकाल लिया था। तो कस्टमर की बालकनी में जाते हुए हमने फिजिबिलिटी के लिए राउटर और ओडीसीपी लगा दिया था। फिजिबिलिटी उठाने के बाद फिर मैंने अच्छे से टास्क मारा। फिजिबिलिटी उठ गई थी, 5G पे आ गया था। फिर मैंने बाहर ओडीसीपी को खोल के लगाना था। फिर मैंने ओडीसीपी लगाया। लगाते ही फिर मैं लटक गया बालकनी में। बालकनी में कोई भी स्पेस नहीं था और मेरे को बालकनी के ऊपर बैठना था क्योंकि और कहीं लगने का स्पेस नहीं था। कस्टमर का प्राइवेट एक्सेस था, कोई लोकल एक्सेस नहीं था। तो कस्टमर ने टॉप पे लगाने के लिए हमें मना कर दिया था। फिर यहाँ पे मैं ओडीसीपी लगा रहा था और डोरेमोन अपना मस्ती कर रहा था, कस्टमर से बात कर रहा था। फिर हमने ओडीसीपी लगा दिया था। फिर आई थी वायर की बारी। फिर हमने वायर कर दिया था क्लिप करने के बाद फिर हमने राउटर का स्टैंड लगाया। आज हम आपको वीडियो में पूरा प्रॉपर व्लॉग दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम वर्क करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपनी बाइक को सपोर्ट करें। फिर यहाँ पे मैंने राउटर लगा दिया था और कस्टमर का था आईपीटीवी। कस्टमर पहले से नॉर्मल चला रहे थे D2H। फिर मैंने आईपीटीवी लगा दिया था। आईपीटीवी लगाने के बाद सर ने कहा ये 3 पिन सॉकेट लगा दो क्योंकि मेरा एक ही पॉइंट है। फिर मैंने 3 पिन सॉकेट लगाने के बाद टीवी को कर दिया बंद। फिर टीवी को करा दोबारा से चालू। दोबारा से टीवी चालू करने के बाद आईपीटीवी लगा दिया। और आज मैं दिखाऊंगा आपको आईपीटीवी में क्या क्या सेटअप होता है। फिर कस्टमर ने कहा ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने कहा हाँ जी सर ठंड तो हो रही है। तो कस्टमर ने कहा आप चाय पी लो। मैंने नहीं सर थैंक यू। फिर भी कस्टमर ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाय दे दी। फिर चाय पीते पीते हमने आईपीटीवी का सेटअप स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे डाला पासवर्ड क्योंकि पासवर्ड डाले बिना बारकोड नहीं आता और बारकोड हमें स्कैन करना पड़ता है। जब तक हम बारकोड स्कैन नहीं करेंगे तो आईपीटीवी रन नहीं करेगा, आईपीटीवी में चैनल नहीं आएंगे। फिर आईपीटीवी हो रहा था स्टार्ट। मैंने कहा जब तक आईपीटीवी स्टार्ट हो रहा है तो हम थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं अच्छे से कि क्या क्या वर्क होता है हमारा। फिर मैं यहाँ कर रहा था वेट। अब सोचा था क्या करूँ, मैंने कहा थोड़ा सा सेटअप भी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं सेटअप कर लेते हैं। फिर हमें कस्टमर को चेक भी कराना था अच्छे से। और आज आप वीडियो को स्किप मत करना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज कुछ सीन हुआ, घर जाने के बाद हम फिर दोबारा वापसी आए। आपको पता ही है हमारी लाइन में कैसा होता है, यही है हमारी असली ज़िंदगी। कोई टाइम टेबल नहीं होता, सुबह कब निकलना होता है कब नहीं निकलना होता। और यहाँ पे आईपीटीवी
पूरा स्टार्ट हो गया था। फिर मैं कस्टमर को गाइड कर रहा था। डोरेमोन ने कहा था कि भाई अच्छे से समझा देना, कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, कंप्लेंट नहीं आएगी। फिर मैंने कस्टमर को रिमोट की कॉन्फ़िगरेशन समझाई तो सर अच्छे से समझ गए थे। सर ने कहा ठीक है, अगर कोई इशू आए तो किसको कॉल करनी है। मैंने अपना नंबर दे दिया था। सर ने कहा आपका गुड नेम, मैंने कहा आशु नाम है सर मेरा। तो मैंने सर को अपना नंबर और नाम के साथ सेव करा दिया था। फिर हम आगे कस्टमर के नीचे, और नीचे आने के बाद हमें मिली हाई टेंशन वायर। तो हाई टेंशन वायर मिलते ही फिर हमें कुछ याद आया, हमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स दे रखे हैं एयरटेल ने, और हमारे एयरटेल ऐप पे मैसेज आ जाता है हाई वोल्टेज के नीचे हो। फिर मैंने पहला यहाँ सेफ्टी हेलमेट करने के बाद फिर आ गए हम घर की ओर। घर की ओर जाने से पहले हमारे पास आ गया था बॉस का फ़ोन, और आप लोगों को पता ही है बॉस का फ़ोन आया तो इसका मतलब कोई काम होगा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं किसी काम पे। फिर रास्ते में जाते हुए हमें मिल गए थे हमारे दोस्त, तो दोस्तों से थोड़ा सा मिला। दोस्तों से मिलने के बाद फिर आगे हम कस्टमर के यहाँ पे। कस्टमर का कहना था कि मेरा नेट बार बार रुक जाता है। तो मैंने जाके बालकनी में देखा, बट ओडीसी पे तो 5G पे था, अच्छे से लगा हुआ था। फिर कस्टमर को समझाया थोड़ा सा, कस्टमर को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था 2.0 और 5G में। फिर हम आ गए घर। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। कल मिलते